ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशाङ्कवारिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो श्रीमते रामानुजाय नमः। प्रांशुदासाय नमः। श्रीमद्यामुने नमः। श्रीमते विश्वसेनाय नमः। ओम श्री नमः। ओम श्रीधराय नमः। गजाननं भूतगणाधिपतिं कवचजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वागर्थादि संवृतौ वागर्थो प्रतिपत्ते जगदाधिपतो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। वीर कथा में आप लोगों ने सुना है, माताओं एवं बहनों, प्रिय विद्वजन, वृद्ध विद्वजन, बालक एवं कथा सुनने वाले सभी प्रेमियों, वीर कथा में आप लोगों ने सुना है महाशिव प्राणी कथा। कल में बड़ा आनंद लिया आप लोग, सब लोग मिल गए। आज भी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और करते करते हम प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपको कथा श्रवण कराएंगे। पार्थिव से शिवलिंग बनाएंगे और साथ में आपको कथा श्री शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। आज की कथा में हम आपको ये सुनाना चाहते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास और पीपल है, तुलसी है, बड़ है और भी जो भी बिल पत्र है, बिल वृक्ष है, इसके नीचे दीप जलाना चाहिए और बहुत पुण्यदायी है, अनंत पुण्य देने वाला है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं और सुनते हैं, ये कथा श्री महापुराण कथा ऐसी है जो कथा सुन रहा है उसे भी बहुत पुण्य प्राप्त होगा। जहाँ ये कथा हो रही है वह स्थान बहुत धन्य है और जहाँ कथा जो श्रोता वक्ता बैठे सुन रहे हैं सानिध्य में, वह भी बहुत पुण्यदायी हैं और वह समय भी बहुत पुण्यदायी है। और दीप प्रज्वलित करने का यह आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इससे बहुत अनंत गुण, बहुत ही फल प्राप्त होता है। शिव जी प्रसन्न होते हैं, उनकी असीम कृपा होती है। और यह तो ऐसा है, देखिए यूपी, राजस्थान, बिहार और प्रांतों में, कई प्रांतों में जो है दीप प्रज्वलन का, दीप की प्रथा ये कम हो गई है। लेकिन दक्षिण भारत में दीप प्रथा बहुत ही तेज है। अभी आज भी दीप का बहुत ही महत्व है। आर्द्रा नक्षत्र से 5 दिन पहले से ही दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देते हैं सब और दीपक जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। और दीपक का बहुत ही महत्व है, दीपक जलाने का जो है। तो दक्षिण भारत में तो हमने देखा है, हम गए भी हैं और वहाँ भगवान की दया से जो है बहुत ही मौका मिला है प्रभु की सेवा करने का। तो हम देखते रहते हैं कि वहाँ पे जो है दक्षिण भारत में दीप का बहुत ही महत्व है। हर घर में, हर मंदिरों में ऐसा, हर घर के व्यक्ति जो है दीप दान करते हैं, दीपक दान भी करते हैं, दीप जलाते हैं मंदिरों में। और बड़ के नीचे, बेलपत्र के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे और पीपल के नीचे, ऐसा कई जो है वृक्षों के नीचे दीप प्रज्वलित करते हैं। और ढेर सारे दीपक जो है मंदिरों में प्रज्वलित करते हैं, शिवलिंग के पास करते हैं। और पार्थिव से शिवलिंग की तो बहुत ही महत्व है और जलाना चाहिए। यह बहुत ही जो है पुण्यदायक है। तो यह कथा जो है मैं आप लोगों को मैंने सुनाया था। कल आप लोगों ने शिव महापुराण कथा का बहुत ही आनंद लिया और आज भी हम भगवान शिव जी की कृपा से आपको जो हमारे वाणी से शिव जी कहलाएंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा।
दीवाना चलयोगी पाद नलिना द्वंद्वानुकंपावृता श्रीमद्भव्य सुदर्शनार चरणात् संलब्ध मंत्रोत्रयम् श्रीमद् वेंकटदेव देव नरतम सद ब्रह्मचर्यानितुम वंदेहम गुरुवर्य मध्य कमला कांतोज्ज्वलम न भंजन च चित्त विद्य भक्ति चित्त तूलिका भवार वीर भंजन नरेंद्र मंत्र यंत्रणा प्रपन्न लोक कैरा प्रसन्न चारु चंद्रिका छटा हरिद्र मुद्रिका हटा धुनोत्मे तमाह ओम नमः पार्वती दे हर हर महादेव। नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। तो काशी रहने वाला, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला विश्वनाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला विश्वनाथ चाहिए, समझाना बड़ा मुश्किल है आखिर ये रे, समझाना बड़ा मुश्किल है आखिर ये दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है आखिर ये दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले बाबा की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले बाबा की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है भोले बाबा की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है भोले बाबा की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाले, वो काशी रहने वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला विश्वनाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला, काशी रहने वाला विश्वनाथ चाहिए। मेरे इन दीवानों की कुछ कमी न अरमानों की, मेरे इन दीवानों की कुछ कमी न अरमानों की, मेरे इन दीवानों की कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की। ये भोले बाबा की महफिल है, ये भोले बाबा की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले बाबा की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है। नैनों का भोले बाबा का दीदार चाहिए, नैनों का भोले बाबा का दीदार चाहिए, नैनों का भोले बाबा का दीदार चाहिए। दरबार नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। ओ काशी में रहने वाला विश्वनाथ चाहिए, काशी में रहने वाला विश्वनाथ चाहिए, विश्वनाथ चाहिए। मेरे इन दीवानों की कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की। ओ दरबार चाहिए, नैनों में भोले बाबा का दीदार चाहिए। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो दीप प्रज्वलित का बहुत ही जो है विधान है, बहुत ही उसका
हम आज आपको सुनाएंगे दीप प्रज्वलित का। दक्षिण भारत में बहुत ही सुंदर और अब आज भी जो है महत्व तो बहुत है दीप प्रज्वलित का। शिव स्वरूप ज्योति शिवलिंग का निर्माण करते हुए कथा सुनाएंगे आपको। ज्योति श्री महाशिव पुराण कथा है। जो अग्नि ज्योति, ज्योति में से अग्नि ज्योति और ज्योति में शिवलिंग प्रकट हुए। ज्योति से ही, दीपक से ही जो शिवलिंग का प्रकट हुआ, कथा आती है ऐसा। ज्योति जलाने का बहुत ही महत्व है। तुलसी, बेलपत्र, पीपल का बड़ के पेड़ के नीचे ब्रह्मा विष्णु जी ने भी ज्योति जलाई, दीपक प्रज्वलित किया है। और भगवान की कथा जो है ना बहुत ही प्रेम से सुननी चाहिए, मान सम्मान आदर के साथ कथा सुने महाशिव पुराण की। हर प्राणी का यह कर्तव्य है कि तन मन धन नहीं तो तन और मन से जरूर कथा सुने। इसमें धन का कोई बात नहीं, मगर तन मन से तो कथा सुननी ही चाहिए। महाशिव पुराण कथा कोई ऐसा पाप नहीं जो पाप ये काट नहीं सकता महाशिव पुराण की। आगे कथा मैं और आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही पुण्यदायी कथा है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं यह शिव स्वरूप शिवलिंग का वर्णन कर सकूं, पार्थिव से शिवलिंग का मैं वर्णन कर सकूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसे भाव से जो भगवान को भजे, शिव जी की पूरी कृपा उसके ऊपर बरसती है। सारी कृपा वो भवनाथ है। महादेव को जो भाव से भजे, भगवान को, शिव जी को भाव चाहिए, भाव के प्रेमी है। भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, शिव जी को खाली भाव चाहिए। और बेलपत्र और जल जो आपको हो सके वो आप चढ़ाएं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सारी कृपा बरसाने लगते हैं। प्रभु इतने दयालु हैं। और आर्द्रा नक्षत्र में तो दीप प्रज्वलित का बहुत ही विधान है, जरूर करें आप लोग। शिवलिंग के पास जलाएं। शिव जी 3 नेत्र वाले हैं, 5 मुख वाले शिव जी को। एक बार उपमन्यु ने कहा, भगवान कृष्ण से उपमन्यु ने कहा, मैं 5 मुख वाले शिव जी का दर्शन करना चाहता हूं। ये कथा गहन का विषय है, ग्रहण की योग है। कथा बहुत ही सुंदर है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि मैं शब्दों को वर्णन नहीं कर सकता हूं, पार्थिव से शिवलिंग की महिमा का कितना वर्णन करूं तो कम है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था। और यह दीप प्रज्वलित का तो अनंत फल है, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। दक्षिण भारत में इसका बहुत ही महत्व है, मैंने पहले भी कहा है। और उपमन्यु ने कहा कि मुझे तो पूरे परिवार का दर्शन करना है शिव जी के। तो कृष्ण भगवान ने कहा उपमन्यु तुम कैलाश जाओ, वहाँ पे पूरे परिवार, सब परिवार शिव जी दर्शन देंगे आपको। वहाँ पे आपका दर्शन होगा पूरे परिवार का, ऐसा कहा। क्योंकि यह प्रणवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, ज्योति से प्रकट हुआ प्रणवलिंग है। इसको नागलिंग भी कहते हैं, नागलिंग के क्यों वो भी कहा जाता है। और दीप से प्रज्वलित हुआ अग्नि स्वरूप, यह निराकार स्वरूप शिव जी का शिवलिंग है। शिव जी का अद्भुत भूत भावन भोलेनाथ का यह शिवलिंग, सभी देवी देवताओं ने इसको पूजा है। भूत भावन भोलेनाथ की जय,
और ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्म पालन मृत्यु, जन्म और पालन का, जन्म का ब्रह्मा, पालन का विष्णु, तो मृत्यु का शिव जी ने जो अपनाया है। सभी का भरण पोषण समय से हर चीज वैकुंठ लोक शिव लोक देना शिव जी के हाथों में है। यह श्री श्रावण मास जो यह पुण्यदायक श्रावण मास है, इस श्रावण मास में सबको पंचाक्षर स्तोत्र का पंचाक्षर मंत्र जप करना चाहिए। 5 लाख 1 लाख जितना हो सके दिन पर दिन संख्या बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, जितना हो सके उतना जो है शिव जी का जो है पंचाक्षर का जप करना ही चाहिए। पूरा श्रावण मास खूब शिव जी में रम जाना चाहिए। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी कहते हैं ज्योति में से ही आकार उकार मकार इतने शब्द है उत्पन्न हुए निकले हैं और शिव जी के डमरू से भी निकले हैं। जैसे मैंने कहा 14 सूत्र निकले, यमन झबे कपय शर्तों कपय सत्तर हल। ये जो 14 सूत्र जो माहेश्वरी की डमरू से निकले हैं वो भी हैं, मगर आकार उकार माकार भी ये ज्योतिलिंग से ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। ध्वनि लिंग भी कहते हैं इनको, ध्वनि लिंग के रूप में भी भगवान शिव जी की सेवा होती है। ध्वनि लिंग से ज्योति से शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए भगवान शिव जी। अग्नि स्वरूप में निराकार शिवलिंग में प्रकट हुए और भगवान शिव जी ने कहा कि भविष्य में मैं शिवलिंग के स्वरूप में पूजा जाऊंगा। अग्नि स्वरूप से जो प्रकट हुए, आज वो महाशिवरात्रि भी कहते हैं लोग, और महाशिवरात्रि में भी भगवान की बड़ी ही वो चर्चा है महाशिवरात्रि की, और भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो अग्नि स्वरूप में निराकार शिवलिंग प्रकट हुए, शिवजी प्रकट हुए, शिवलिंग स्वरूप में उनकी पूजा होगी, यह सभी देवताओं ने कहा। और शिवजी भी कहा जो करेगा वह पूजन, जिसको मिट्टी नहीं मिले पार्थिव से शिवलिंग बनाने की, वह कोई भी मिट्टी लेकर के उसमें थोड़ा बालू डाल ले और वह जो है शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और अभिषेक पूजन करे। बहुत महत्व फल है, बहुत ज़्यादा ही फल है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और भगवान की बड़ी असीम कृपा बरसेगी जो भगवान का या सुंदर जो है कथा श्रवण करेगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं वर्णन कर सकूं अपने शिव जी को और पार्थिव से शिवलिंग की महिमा का। बहुत ही सुंदर किसी ने कहा है, बहुत सुंदर बताया है। बहुत ही सुंदर बताया है और गाया है भगवान को भाव से। बुद्ध भावन भोलेनाथ दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। 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 ये कर्म न थे मेरे, ये कर्म न थे मेरे, ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है।
दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। कल दिन थे गरीबी के, कल दिन थे गरीबी के, अब रोज दिवाली है। कल दिन थे गरीबी के, अब रोज दिवाली है। कल दिन थे गरीबी के, अब रोज दिवाली है। किस्मत किस्मत ये नहीं मेरी, किस्मत ये नहीं मेरी, वरदान तुम्हारा है। किस्मत ये नहीं मेरी, किस्मत ये नहीं मेरी, वरदान तुम्हारा है। 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 दरबार मिला भोले, दरबार मिला भोले, दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला भोले, एहसान तुम्हारा है। कल दिन थे गरीबी के, अब रोज दिवाली है। कल दिन थे गरीबी के, अब रोज दिवाली है। किस्मत ये नहीं मेरी, किस्मत ये नहीं मेरी, वरदान तुम्हारा है। किस्मत ये नहीं मेरी, वरदान तुम्हारा है। ठुकराने वालों ने पलकों में बिठाया है। ठुकराने वालों ने पलकों पे बिठाया है। ये शान नहीं मेरी, ये शान नहीं मेरी, ये शान नहीं मेरी, सम्मान तुम्हारा है। ये शान नहीं मेरी, ये शान नहीं मेरी, सम्मान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। ठुकराने वालों ने पलकों पे बिठाया है। ठुकराने वालों ने पलकों पे बिठाया है। एहसान नहीं मेरी, एहसान नहीं मेरी, एहसान नहीं मेरी, सम्मान तुम्हारा है। एहसान नहीं मेरी, सम्मान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। एक वक्त के
एक वक्त के मारे ने किस्मत को हरा डाला, एक वक्त के मारे ने किस्मत ने हरा डाला, एक वक्त के मारे ने किस्मत ने हरा डाला, एक वक्त के मारे ने किस्मत ने हरा डाला। औकात न थी मेरी, औकात न थी मेरी, ये काम तुम्हारा है। 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 एक वक्त के मारे ने किस्मत को हरा डाला, एक वक्त के मारे ने किस्मत ने हरा डाला, किस्मत को हरा डाला, एक वक्त के मारे ने किस्मत को हरा डाला। औकात न थी मेरी, औकात न थी मेरी, ये काम तुम्हारा है। औकात न थी मेरी, ये काम तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, एहसान तुम्हारा है। निर्बल को अपनाया, निर्धन के घर जाना, निर्बल को अपनाना, निर्धन के घर जाना, निर्बल को अपनाना, निर्धन के घर जाना, निर्बल को अपनाना, निर्धन के घर जाना। ये शौक नहीं तेरा, ये शौक नहीं तेरा, ये विधान तुम्हारा है। 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 ये शौक नहीं तेरा, ये शौक नहीं तेरा, निर्बल को अपनाना, निर्धन के घर जाना। ये शौक नहीं तेरा, ये विधान तुम्हारा है। ये शौक नहीं तेरा, ये विधान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, दरबार मुझ मिला मुझको, विश्वनाथ तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, विश्वनाथ तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, विश्वनाथ तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, विश्वनाथ तुम्हारा है। विश्वनाथ तुम्हारा है। कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। रोते को हंसाता तू, रोते को हंसाता तू, रोते को हंसाता तू, रोते को हंसाता तू, गिरते को उठाता तू। रोते को हंसाता तू, गिरते को उठाता तू। सुन तो भी दीन दया, सुन तो भी दीन दया, बड़ा दीन दयाला है तुम्हारा है। सुन तो भी दीन दया बड़ा, सुन तो भी दीन दया बड़ा, दीन दयाल तुम्हारा है। सुन तो भी दीन दया बड़ा, दीन दयाल तुम्हारा है। रोते को हंसाता है, रोते को हंसाता तू, गिरते को उठाता तू। सुन तो भी दीन दया बड़ा, दीन दयाल तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे,
ये कर्म न थे मेरे, ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, दरबार मिला मुझको, भोलेनाथ तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, विश्वनाथ तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। ये कर्म न थे मेरे, एहसान तुम्हारा है। एहसान तुम्हारा है। दरबार मिला मुझको, विश्वनाथ तुम्हारा है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो भाव से भगवान को जो भजे और सेवा करे, उसका बेड़ा पार है। प्रभु की इतना ही नहीं, भगवान की तो बहुत ही महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, और भी श्री महाशिवपुराण कथा में भी आती है। और भगवान शिव जी का जो है ना, मानिए सभी राम के नाते, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। तो भगवान से प्रेम करिए, भगवान से प्रेम रखिए। सारे कथाओं का सार यही है कि प्रभु शिव जी की भक्ति कीजिए। विश्वनाथ मामा नाथ पुरारी, विश्वनाथ मामा नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी बहुत सुंदर कहते हैं। और यह कौन कहता है, कहाँ किस समय कहता है कि एक बार जो है पार्वती जी ने और शंकर जी ने दोनों बैठे थे कैलाश पर, और भगवान शिव जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ कथा सुनने, कथा सुनने जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? भगवान शिव जी तो नित्य है, नृत्य करने में बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर नृत्य करते हैं भगवान शिव जी अपने भगवान श्री राम जी के आराध्य देव राम जी के लिए। तो राम जी अपने शिव जी के लिए हमेशा गान करते रहते हैं और उनकी कथा करते रहते हैं। दोनों में बड़ा ही बहुत सुंदर ही एक दूसरे के प्रति है, और एक दूसरे के प्रति खुश हो जाते हैं। राम जी की सेवा करें, शिव जी प्रसन्न हो, शिव जी की सेवा करें, राम जी प्रसन्न होते हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है, ये भी बहुत ही सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है, बहुत बढ़िया। प्रेमियों, सज्जनों, मेरे भाई बहनों, जो भी वृद्धजन बैठे हैं, सब लोगों से यही प्रार्थना है कि शिव जी की खूब महिमा, जितना ही वर्णन किया जाए कम है, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। भोले बाबा हैं, भूत भावन, बहुत भोले बाबा हैं, भूत भावन। इनको तो भस्म लगा दो, इनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, कोई श्रृंगार नहीं, इनको कोई वो नहीं, जल बिल्वपत्र और भस्म और जो भी हो सके खा सकती, अच्छा चावल जो भी डाल दीजिए आप। तो प्रभु जो है
बोले मैं जा रहा हूँ कथा सुनने। तो माँ सती ने कहा, उस समय सती का वर्णन आता है, सती ने कहा कि मैं भी चलूँगी, लेकिन ये ऐसा क्या जो आप कथा किसके पास जा रहे हैं सुनने, आपसे बड़ा तो कोई ऐसा है नहीं जो हर चीज़ में आप सबसे ज़्यादा हैं प्रभु, फिर भी आप जा रहे। बोले नहीं मैं जा रहा हूँ कथा सुनने। कहाँ? तो कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि के पास जा रहे। कौन कुंभज ऋषि कौन है? जिसको अगस्त ऋषि बोलते हैं, कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि जो 3 अंजलि में समुद्र को पी गए थे। और कुंभज कुंभ बोलो तो घड़ा, और घड़े में सीमित ही जल रहता है, चाहे छोटा घड़ा हो या बड़ा घड़ा हो, लेकिन वो कुंभज ऋषि कुंभ छोटे घड़े में इतना पर्याप्त है, उसमें हर चीज की जो है इतना कि वो जो है कम नहीं है। और जो कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि जो है 3 अंजलि में समुद्र को पी गए, वो प्रभु कृपा से, प्रभु कृपा से। और यहाँ मैना हिमालय की पुत्री जब इस समय पार्वती में होकर के विवाह हुआ था शिव जी की, तो शिव जी का तो पार्वती जी को माँ मैना ने कहा था कि करहूँ सदा शंकर पद पूजा, करहूँ सदा शंकर पद पूजा, करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति प्रेमन दूजा। तो यह कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि ने, कुंभज में मतलब कुंभ और कुंभ माने घड़ा, तो जो घड़ा के में सीमित है, ऐसे जो है कुंभज ऋषि 3 अंजलि में पूरा जो है पी गए समुद्र प्रभु की कृपा से। और माँ मैना ने कहा कि करो सदा शंकर पद पूजा, तो माँ सती ने कहा कि मैं जो है सती के रूप में अभी है, तो मैं भी कथा सुनने चलूंगी, कुंभज ऋषि कैसे क्या है चलो। उनको संशय लगा, तो शिव जी ने कहा तुमको संशय बहुत रहता है हर बात में, तो चलो तुम इस संशय का समाधान हो जाएगा वहीं पर, चलो चले। माँ सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम को पहुंचे शिव जी, और वहाँ बड़े बड़े अच्छे ऋषि सब, ऋषि महात्मा सब कथा श्रवण कर रहे थे। और कथा श्रवण इतना ही नहीं, बहुत सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। सिया राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी तो हमेशा कथा सुनते हैं, और हनुमान जी की उपमा दी जाए तो वो जहाँ भी राम जी कथा होती है वहाँ जाकर के वो स्थान नहीं देखते, ऊंचा है नीचा है कहाँ है, वो नीचे ही बैठते हैं। कभी भी कथा नीचे बैठ के सुननी चाहिए, इसलिए जो है कथा का बहुत सुंदर वो है, तो कथा नीचे बैठ के सुननी चाहिए। और बहुत ही सुंदर कहा गया है, सिया राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो आज जो है शंकर जी और सती जी के साथ कुंभज ऋषि के पास आए हैं आश्रम को कथा सुनने को। जब कथा सुनने को आए शंकर जी, तो विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। कुंभज ऋषि देखे शिव जी को और प्रसन्न हो गए और दौड़े कि एक बार त्रेता जुग माही। और भी हम आपको याद दिला रहे हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। किस लिए कुंभज ऋषि पास गए? राम कथा सुनने के लिए, राम कथा हो रही थी वहां। और मानिए सब भाई राम के नाते, और प्रेम शिव जी का, राम के नाते ही प्रेम है शिव जी का नाता, एक राम जी, दूसरी नाता छोड़ दो, ठीक, नाता एक राम जी से ही रखो। पाही नाथ। और जब शंकर जी पहुंचे कुंभज ऋषि के पास, तो कुंभज ऋषि दौड़े, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलने लगे। जैसे देखे शिव जी को, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती बताए हर हर महादेव बोलते हुए
भगवान की जयकारा लगाते हुए और दौड़े, भाव से दौड़े, भाव से विह्वल होकर के आंखों में डबडबाए, नेत्रों में डबडबाए अश्रु की धारा लेकर के इसी तरह से भाव विभोर होकर के शिव जी के पास कुंभ ऋषि दौड़ते हुए पहुंचते हैं। माँ सती सोचती हैं कि ये कुंभ ऋषि ऐसा दौड़ रहे हैं तो ये क्या कथा, कैसी कथा करेंगे, लेकिन चलो देखते हैं। और कुंभ ऋषि शिव जी के चरणों में पड़ गए। पाईनाथ की जाहि गुसाई, भूतल पर अलकुट की नाई। मानिए सो भाई राम के नाते कुंभ ऋषि पड़ गए शिव जी के चरणों में और दौड़ करके इतना भाव विभोर हो गए, भाव उस भावन के चरणों में गिर गए और अपने को धन्य मानने लगे। कुंभ ऋषि आज प्रभु शिव जी आए हैं, हमारे शंकर आए हैं कथा सुनने को, हमारे त्रिपुरारी आए हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। और त्रेता युग की कथा है ये कि राम कथा मुनि बरज बखानी। मुनि ऋषियों ने सभी ने कथा का बहुत बखान किया है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। फिर आता विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो काशी विश्वनाथ की जितना ही सेवा की जाए यह श्रावण मास में उतना ही कम है। खूब जप करना चाहिए, खूब भगवान का खूब पार्थिव शिवलिंग बनाकर खूब सेवा करनी चाहिए और खूब जो है पंचाक्षर षडाक्षर का मंत्र जाप करना चाहिए और शिव पुराण कथा सुननी चाहिए। स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, जितने हैं पुराणों का, सही पुराणों का कथा सुननी चाहिए भगवान का। और रोज प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, अर्चन, 108, 1000 नाम, लाख नाम, जितना हो सके उतना करना चाहिए। इसके साथ जो है भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। यचरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव काशी विश्वनाथ नमोस्तुते। रचनं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव काशी विश्वनाथ नमोस्तुते। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्रायमां सर्वगा देव सर्वपापहरो भव। श्री शिव पुराण कथा कीजिए, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, आशी आनंद की जय, गौ माता की जय, भक्ता श्रोता की जय। इसी तरह प्रतिदिन आप संपूर्ण श्रावण मास कथा शिव जी की कथा में गोता लगाते रहे, आनंद लेते रहे, कथा का रसपान करते रहे। यही आप लोगों से यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग जो कथा सुन रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सुन पा रहे हैं उनको जो है लिंक भेजिए और वो कथा श्रवण करें। महाशिव पुराण कथा श्रावण मास की कथा है, बहुत ही पुण्यदायक है, सभी पापों को नाश करने वाली है और सभी सब सुख प्रदान करने वाली है। भगवान शिव जी शिव कृपा बरसेगी तो कथा सुनेगा और प्रेरणा देगा सुनने की। इसी के साथ आज कथा समाप्त करते हैं, कल फिर कथा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
करकर्णकं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं पीतं भीतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय गणाब्दे महादेव शंभो महापार्वती हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष बाण कर धारे राम त्रिपुरारी के प्यारे राम। धनुष बाण कर धारे राम त्रिपुरारी के प्यारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान।